जतिन बर्नवाल है। तो आ रहा है आवाज़? तो मैं पोइट्री करता हूँ बेसिकली हिंदी और भोजपुरी दोनों में। कुछ आज तो बहुत नए चेहरे दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि भारतीय नारी की जो सुंदरता होती है वो बिंदी और काजल से होती है। ऐसा मतलब कि अगर आजकल तो मतलब कि सिर्फ जैसे घर में फंक्शन होते हैं उसी में दिखते हैं, मतलब कि बिंदी और काजल वगैरह सब लगाते हैं, नहीं तो उससे जो सुंदरता होती है उनमें चार चांद लग जाते हैं। तो उस पर लिखा था कि उसे मुस्कुराता हुआ देख दिल खुश हो जाता है, उसे मुस्कुराता हुआ देख दिल खुश हो जाता है, उसके माथे पर बिंदी हो तो माथा चूमने को दिल चाहता है। उसे मुस्कुराता हुआ देख दिल खुश हो जाता है, उसके माथे पर बिंदी हो तो माथा चूमने को दिल चाहता है। वो ना हल्की सी सांवली रंग की है, वो हल्की सी सांवली रंग की है, उसकी आंखों पर काजल बहुत भाता है। वो हल्की सी सांवली रंग की है, उसकी आंखों पर काजल बहुत भाता है। फिर एक दिन अचानक वो मेरे सामने काजल लगा के आ गई, फिर एक दिन अचानक वो मेरे सामने काजल लगा के आ गई। अरे जाकर उससे कोई बताओ मुझे तैरना नहीं आता है। बहुत सुस्त पड़ गए हैं, मतलब 4 बजे से टाइम हो गया सबका, तो एनर्जी दिख नहीं रही है, कहाँ गया। तो दूसरी शायरी है मेरी की लिखा था हाँ, ये लिखा था कि जैसा प्यार का तो मतलब प्यार थोड़ा प्रोसेस में होता है ना। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना हो गया है, तो हम लोग ऐसे कोई रैंडम गर्ल या मतलब किसी पे मैसेज आता है तो पहले मैसेज पे बात चलती है, तो मैसेज से जब कॉल पे आता है तो कॉल का इंतजार करते हैं कि अब कॉल आ जाए, पहले मैसेज का इंतजार करते हैं कि अब मैसेज आता है, मतलब देखते रहते हैं कि हाँ मैसेज आया कि नहीं आया। अगर किसी का भी मैसेज आ जाता है थोड़ा सा तो तुरंत ध्यान मोबाइल पर पड़ जाता है। तो फिर जब मैसेज के बाद कॉल पे आते हैं तो फिर कॉल का इंतजार रहता है कि हाँ किसी का भी कॉल रिंग बज रही है कि लगता है कि हाँ उसी का आ गया, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता। फिर धीरे धीरे वीडियो कॉल पे आते हैं, तो वीडियो कॉल पे होता है कि अब देखने की आदत पड़ गई है, और जिस दिन ना देखें तो फिर थोड़ा अजीब सा लगता है ना कि कुछ खाली खाली सा लगता है। तो उसके लिए लिखा था कि बस उसकी एक झलक पाने को हम बेताब हो जाते हैं, बस उसकी एक झलक पाने को हम बेताब हो जाते हैं, वो जो देख ले हमें एक नज़र भर के तो हम उसके लिए खुली किताब हो जाते हैं। बस उसकी एक झलक पाने को हम बेताब हो जाते हैं, वो जो देख ले हमें एक नज़र भर के तो हम उसके लिए खुली किताब हो जाते हैं। वैसे तो नशे से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, वैसे तो नशे से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, पर वो जो देख ले मुझे नज़र भर के तो हम नशे में अपने आप हो जाते हैं। और एक शायरी लिखा है कि जैसे जिसको अपनी क्रश को मतलब कि मंजूरी दिलवानी हो कि हाँ मान जाए भाई, तो फिर उसके लिए लिखा था कि जो तुम अगर मान जाओगी मेरी मोहब्बत को, जो तुम अगर मान जाओगी मेरी मोहब्बत को तो तुमसे ब्याह कर अपने घर में पनाह दूंगा। जो तुम अगर मान जाओगी मेरी मोहब्बत को तो तुमसे ब्याह कर अपने घर में पनाह दूंगा। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाने का वादा तो नहीं करता, मगर हाँ तुम्हारे साथ रोटियां जरूर बना दूंगा। तो भोजपुरी समझ में आती है? एक भैया भोजपुरी सुना थे, चले गए क्या शायद। हाँ, तो मैंने भोजपुरी में लिखा था कि हम पा ले दुनिया की सारी दौलत, हम पा ले दुनिया के सारी दौलत, ऐसन कोनो अजीब से हमार ख्वाब नहीं खे। हम पा ले दुनिया के सारी दौलत, ऐसन कोनो अजीब से हमार ख्वाब नहीं खे। बस दूगो चीज़ बा जो हमरा के बहुत नीक लगेला, बस दूगो चीज़ बा जो हमरा के बहुत नीक लगेला, एक चाय के चुस्की और एक हमार मैडम जी के मुस्की, और ये दोनों के जवाब नहीं खे। अभी यहाँ पर कई लोग अपने दोस्तों के साथ आएंगे, हमने एक एक दोस्त लेके आया ना, तो मतलब कि हाँ भाई मिला है। तो क्या होता है एक दोस्त पे हम बहुत भरोसा करते हैं कि सब कुछ अपना मतलब कि उनसे अगर मिल ले तो दिल तसल्ली मिल जाता है, सारी दुख दुविधा भूल जाते हैं। तो उसके लिए लिखा है कि दोस्त नहीं उसे नहीं, क्या लिखा था, दोस्त नहीं उसे मैंने अपना भाई दोस्त नहीं उसे मैं अपना भाई बोलता हूँ, दोस्त नहीं उसे मैं अपना भाई बोलता हूँ, अपने पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई बोलता हूँ। दोस्त नहीं उसे मैं अपना भाई बोलता हूँ, अपने पूरे जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई बोलता हूँ। आखिर के जो 2 लाइनें हैं, आखिर के जो दो लाइनें वो आपस के दोस्तों की बात है कि उसकी माँ को मैं अपनी माँ, उसकी माँ को मैं अपनी माँ और उसकी लुगाई को अपनी लुगाई बोलता हूँ। ये आपस की बातें हैं, मतलब कि मैं बाहर लेके आ गया तो अरे यार दोस्त की माँ अपनी माँ लुगाई अपनी लुगाई बोलते। तो अब एक पीयूष अग्निहोत्री मतलब कि शायर हैं, तो उनकी शायरी बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही उम्दा लगती है। तो उनकी शायरी लिखी थी कि ऐन मौके पर ये तस्वीर बदल सकती है, ऐन मौके पर ये तस्वीर बदल सकती है, एक लम्हे में तकदीर बदल सकती है। ऐन मौके पर ये तस्वीर बदल सकती है, एक लम्हे में तकदीर बदल सकती है। खूब विश्वास पड़े तभी भगाना रांझे, खूब विश्वास पड़े तभी भगाना रांझे, कटघरे में भी तेरी हीर बदल सकती है।
ये उनके लिए तालियां बजा दीजिए आप। और एक ये मेरा लिखा है, तो कहाँ से भूल गया। हाँ, ये ब्रेकअप के बाद मतलब कि जैसा होता है ना कि एक टाइम आता है कि आपको मतलब पता चलता है कि वो आपसे छुटकारा पाना चाहती है, बिछड़ रही है। तो उसके लिए लिखा था कि अभी तो वो मूवी आपने देखी होगी, एक दीवानी की दीवानी, उसमें कैसा लड़का एकदम पूरा दम लगा दिया था, पीछे पड़ा था, लेकिन हुआ नहीं, आखिर में मर ही गया। तो वह उसी से रिलेट करते लिखा है कि तुझे देखे जमाना हो गया, तुझे देखे जमाना हो गया, ये मेरी जिंदगी के साथ कैसा फसाना हो गया। तुझे देखे जमाना हो गया, ये मेरी जिंदगी के साथ कैसा फसाना हो गया, कि करने को तैयार है कुछ भी तेरे प्यार में, ये लड़का कुछ इस तरह तेरा दीवाना हो गया। करने को तैयार है कुछ भी तेरे प्यार में, ये लड़का कुछ इस तरह तेरा दीवाना हो गया। अब तो यूपीएससी की परीक्षा भी उतनी कठिन नहीं लगती जितना कठिन तुझे पाना हो गया। धन्यवाद।